Hello everyone. Today we are going to discuss a new topic, that is a continuous charge distribution. Continuous charge distribution क्या होता है कि जब चार्जेस किसी भी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं बेसिकली जो क्या होता है कि चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड or spread on a surface uniformly. ठीक है, किसी भी सरफेस पे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, या फिर स्प्रेड है तो इसको हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. अब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. What are these types? First one is a linear charge distribution, and second is a surface charge distribution. Next one is a वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब चार्जेस जो है किसी भी सरफेस पे या किसी भी लीनियर सरफेस पे या किसी लाइन पे वायर पे अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. ठीक है, उसी तरह से किसी सरफेस पे, किसी फ्लैट सरफेस है, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका व्हाइट बोर्ड है, इस पर अगर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए यूनिफॉर्मली तो इसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. इसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक किसी भी वॉल्यूम में चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. जैसे कि मान लो एक रूम है, ठीक है, उस रूम के अंदर जो है चार्जेस को क्या हो कंप्लीटली फिल कर दिया जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. फिलहाल एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखें तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या होगा कि जैसे मान लो एक लाइन है, ठीक है, इस पर चार्जेस अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे मान लो ये प्लस पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, तो इसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे. अब हम कहें कि इसकी डेंसिटी क्या है, इस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो बेसिकली हम मान लो एक छोटा सा पार्ट इसका हम ले लिया जिसको हमने कह दिया dl. इसकी पूरी लेंथ क्या है l, तो इस छोटे से पार्ट को हमने एलिमेंट्री पार्ट को हमने dl कह दिया. तो यहाँ पे जो चार्ज है उसको हमने कह दिया dq. मान लो टोटल चार्जेस पे q डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dq बाई dl इज इक्वल टू लैम्डा. इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी. अब इस लीनियर चार्ज डेंसिटी से यानी कि यहां से dq की हम बात करेंगे तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा लेम्डा इंटू dl, या फिर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेम्डा dl. इसको l तक हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, मान लो 0 से लेकर के l तक इसको इंटीग्रेट कर दिया तो यहां से आ जाएगा q इज इक्वल टू लेम्डा इंटू l. तो यहां से हम यहाँ पे लेम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है. क्लियर? अब मान लिया कि यहां से किसी भी पोजीशन पर, जैसे मान लो ये पोजीशन हमने ले लिया, यहां पर एक चार्ज ले लिया Q0,
ठीक है। यहां पर इसकी वजह से जो फोर्स यानी कि ये जो लाइन है, ठीक है, इससे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हम मान लेते हैं एक रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा रेफरेंस एक्सिस। क्लियर? तो अगर हम देखें इसकी जो पोजीशन है, इसको हमने कह दिया आर या आर डैश मान लो। इसकी जो पोजीशन है इसको हमने कह दिया आर नॉट, ठीक है। तो इनके बीच की जो पोजीशन होगी, जो डिस्टेंस होगी, उसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हमने कह दिया आर। तो इस आर की वैल्यू अगर हम वेक्टर के फॉर्म में, ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ये भी पोजीशन वेक्टर, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? दिस माइनस दिस। क्यों? क्योंकि इसका सम इसके इक्वल होगा वेक्टर एडिशन से। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। क्लियर? तो अब अगर हमें फोर्स चाहिए, यानी कि फोर्स एट दिस पॉइंट, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसकी वजह से पहले देख लेते हैं टोटल क्या है। टोटल चार्ज इस पे कितना है, इस वाले पे, ठीक है, कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल लिख सकते हैं, या फिर जितने भी पार्ट से हमें लेना है। यहाँ पे F की वैल्यू क्या आ जाएगी? K Q नॉट अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस है या पोजीशन, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? R वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ जो इस पे चार्ज है, यानी ये वाला चार्ज डेंसिटी है, यानी यहाँ पे जितना चार्ज है इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर के L तक, तो ये क्या हो जाएगा? लेमडा dl, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड F बाई क्यू नॉट हो जाएगा। F बाई क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगा? K अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L लेमडा dl, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी कि चार्जेस जो हैं वो किसी भी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे मान लो कुछ इस तरह का ये एक सरफेस है, इस पर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हमने मान लो पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ से कंसिडर कर लिया, ठीक है। इस पूरे का सरफेस, इसको हमने कह दिया ds, S फॉर सरफेस एरिया। इसका जो सरफेस एरिया ds, और यहाँ पे जो चार्ज है उसको हमने कह दिया dq, ठीक है। तो अब यहाँ पर dq बाई ds इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। और ये सिग्मा को हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज, ठीक है, डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब यहां से अगेन वही चीज, dq इज इक्वल टू क्या जाएगा? सिग्मा ds, ठीक है।
इंटीग्रेट कर दोगे टोटल चार्ज मिल जाएगा dq, यानी q इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्या हो जाएगा, इस पूरे सरफेस पे टोटल कितना चार्ज है, तो हमें अगर डेंसिटी पता है तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds, 0 से लेकर के s तक इंटीग्रेट कर देंगे, क्या जाएगा सिग्मा इंटू एस, तो यहाँ से q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा इज अ चार्ज डेंसिटी, एस इज अ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब मान लो इसकी वजह से हमें फोर्स कैलकुलेट करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, अगेन वही चीज, रेफरेंस एक्सिस लेंगे, दिस इज अ वो, मान लो यहां पर हमने चार्ज रखा Q0, इस पोजीशन पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है या फोर्स फाइंड करनी है व्हाटएवर, तो यहां से जो इसकी पोजीशन होगी, इसकी पोजीशन होगी, इसको हमने कह दिया R0 वेक्टर, इसकी जो पोजीशन है इसको कह दिया R डैश वेक्टर। तो यहां से जो इसकी पोजीशन होगी, इसकी जो पोजीशन होगी इसको हम क्या कहेंगे, R वेक्टर, और R वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस माइनस दिस, तो R0 वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर, तो ये इसकी पोजीशन हो गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा K Q0 अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस है R वेक्टर, भाई हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे, R स्क्वायर। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड R स्क्वायर, और इसको हमें इंटीग्रेट करके लिखना पड़ेगा, यानी कि Q चाहिए, Q इज इक्वल टू डी क्यू, डी क्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, सिग्मा ds, 0 से लेकर के s तक, जहां तक हमें इंटीग्रेट करना होगा इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या जाएगा, K Q0 अपॉन R स्क्वायर, मान लो s तक इंटीग्रेट कर दिया, तो s तक इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से जो भी इसका सरफेस एरिया होगा उस सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो सिग्मा इंटू जो भी इसका शेप होगा, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ शेप, जो भी इसका शेप होगा, जैसे मान लो स्क्वायर है तो स्क्वायर का सरफेस एरिया, रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का सरफेस एरिया, जो भी इसका शेप होगा उसके अकॉर्डिंग जो है इसका सरफेस एरिया हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या जाएगा, F अपॉन Q0, सेम यही चीज क्या जाएगा, K अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू ds, 0 से लेकर के s तक, जो भी इसका सरफेस एरिया होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरह से अगर पोटेंशियल फाइंड करना हो तो पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू क्या होता है, k अपॉन r, ये देखो v अपॉन l इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली e होता है, तो e इज इक्वल टू यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा, k अपॉन r, 0 से लेकर के s तक, सिग्मा ds। तो इस तरह से हम यहाँ पे पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके, और उसके बाद से जो भी चार्ज है, यानी कि उस चार्ज को की वजह से जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी पोजीशन पर या किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है, तो उस पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा क्या, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें
नेक्स्ट वन इज अ वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, जैसे मान लो कि कोई वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे भले ही आपको जो दिख रहा होगा 2D शेप, बट ये 2D नहीं है, 3D शेप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इर्रेगुलर हम वॉल्यूम यहाँ पे कंसिडर कर ले रहे हैं। इस पर जो है चार्जेस मान लो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसकी वजह से, अब देखो पूरा तो हम कैलकुलेट तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। एक एलिमेंट्री वॉल्यूम हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब इसमें जो भी चार्ज, जितने भी उस वॉल्यूम में जितने भी चार्ज आ रहे हैं, उन चार्जेस को, इसको हमने मान लिया इस पे जो चार्ज है dq, और इसका जो वॉल्यूम है उसको हमने dv कह दिया। तो अगेन यहाँ पे dq अपॉन dv इज इक्वल टू रो, ठीक है। दिस इज अ रो एंड दिस इज अ वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। अगेन यहां से हमें निकालना हो dq इज इक्वल टू क्या जाएगा, रो dv, इंटीग्रेट कर देंगे, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, 0 से लेकर के v तक, तो q इज इक्वल टू क्या जाएगा, रो इंटू v, ठीक है। तो जो भी इसका वॉल्यूम आएगा इस पूरे सरफेस का, ठीक है, अगर मान लो कोई फिक्स शेप है, कोई फिक्स सरफेस है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी इसका वॉल्यूम होगा उससे हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब अगेन वही चीज, अगर इसकी वजह से हमें कोई फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। अगेन रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। इसका अगर हम पोजीशन वेक्टर देखें, इसका पोजीशन वेक्टर आर डैश वेक्टर है। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे चार्ज मान लिया क्यू नॉट, इसका अगर हम पोजीशन वेक्टर देखें, इसको हमने कह दिया आर नॉट वेक्टर। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, यानी कि कह सकते हैं इनको ज्वाइन करने वाला जो पोजीशन वेक्टर होगा ये हो जाएगा आर वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा, आर नॉट वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, ठीक है। अगेन वही चीज, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पोटेंशियल, पहले सबसे पहले हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। मान लो तो फोर्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और उसके बाद से हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि जो भी यहाँ पे चार्जेस होंगे इस पूरे सरफेस पे, तो हमने एक छोटा सा पोर्शन का चार्ज लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या जाएगा, रो dv 0 से लेकर के v तक, ठीक है, 0 से लेकर के v तक यहाँ पे ये हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको। क्लियर। इसी तरह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा, भाई देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो अगेन ये क्या जाएगा, के क्यू नॉट रो इंटू वी अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखना कि ये जो वॉल्यूम यहाँ पे हम रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से b तक, तो जो यहाँ पे वॉल्यूम हम कंसीडर करेंगे, जैसा